गुड मॉर्निंग। यह वीडियो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 5 है और इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे चलिए देखते हैं। तो पिछले वीडियो में याद कीजिए कि पिछले वीडियो हम लोग क्या सीखे थे। इनपुट डिवाइस के बारे में पूरा हम लोग सीख गए थे। जैसे ये पार्ट जो देखे थे ये इनपुट डिवाइस था और इनपुट डिवाइस हम लोग पिछले वीडियो में जितने भी पार्ट्स था हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे वो ये प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम लोग सीखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में सीखेंगे। तो इसके अंदर जो पार्ट्स है और ये क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। देखिए इस पार्ट को हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, उसमें क्या वर्क होता है, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ डिवाइस, ये कंप्यूटर डिवाइस होता है वेयर रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। हम लोग जानते हैं कि इस डिवाइस में डेटा को रिसीव किया जाता है और स्टोर किया जाता है। कहाँ से? तो इनपुट डिवाइस, यहाँ से डेटा को टाइप करके मतलब यहाँ से डेटा इसमें रिसीव किया जाता है ना। एंड प्रोसेस देम, और जो भी डेटा रिसीव होता है उसको प्रोसेस किया जाता है इसके अंदर एंड सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। और वो जो डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आपको देखिएगा, यहाँ पे जो भी इनपुट करते हैं जैसे 5 और 6 इनपुट के यहाँ पे आ जाएगा और जैसे प्लस बटन दबाते हैं तो वो दोनों ऐड हो जाता है। ऐडिंग का काम जो है यहाँ पे होता है ना। और यहाँ पे आपको दोनों 5 और 6 यदि जोड़ रहे हैं तो दोनों का एडिशन कितना होता है आपको यहाँ पे दिखता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिंग हुआ और एडिंग कैसे होता है आपको ये बताया जाएगा कि कैसे एडिंग होता है। और एडिंग होने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले किया होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको सेंड कर दिया जाता है आउटपुट डिवाइस में ताकि आप देख सकें। सीपीयू जो है एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है मतलब जो जोड़ने का काम होता है उसी को बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या? जोड़ घटा गुना भाग जो भी काम होता है उसी को बोला जाता है प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस होता है और प्रोसेस डिवाइस जो है वो सीपीयू होता है। मतलब ये सीपीयू, ये जो देख रहे हैं उसका नाम क्या है? सीपीयू। सीपीयू जो है एग्जांपल होता है प्रोसेस डिवाइस का। अब देखिए सीपीयू क्या होता है। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सभी कोई जानते हैं। और ये होता क्या देखिए, सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जैसे आप जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है हम लोग अभी सीखेंगे। सीपीयू जो है परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। सीपीयू जो है, ये जो सीपीयू देख रहे हैं ये सभी तरह का डेटा को प्रोसेस करता है। यानी कि जितने भी तरह का डेटा होता है, जोड़ गुना घटा भाग, या फिर जो भी एडिटिंग का काम होता है, मूवी का काम होता है, ऑनलाइन जो हम लोग क्लास लेते हैं उसमें जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें जो भी काम करते हैं हम लोग सारा काम इसी में होता है, ठीक है। जितना भी डेटा को प्रोसेस ऑपरेशन होता है सब इसी के अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है। समझ में आ गया होगा। और भी मतलब सिर्फ काम नहीं, दुनिया में जितने भी तरह का कंप्यूटर है सभी काम सीपीयू के अंदर होता है। अब सीपीयू क्या क्या काम करता है आप यहाँ पे देखिए। इट स्टोर डेटा को ये स्टोर करता है, जमा करके रख सकता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट, आपको ये रिजल्ट भी देता है। एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिससे ये काम कर सकता है, जिससे प्रोसेस कर सकता है। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो है इससे जितना भी डिवाइसेस अटैच होता है, चाहे आउटपुट डिवाइस हो चाहे इनपुट डिवाइस हो, दो ही तरह का डिवाइस इससे अटैच होता है। तो जितने भी तरह का डिवाइस अटैच होगा इनपुट आउटपुट, वो उसका जो कंट्रोलिंग होता है वो यहीं से होता है। देखिए हर एक चीज़ का एक कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग पावर होता है। तो यहाँ पे देखिए इससे जितना भी डिवाइस अटैच होता है तो कंट्रोलिंग यहीं से होता है। जैसे हमसे हम प्रिंटर अटैच करेंगे तो इसी से प्रिंटर अटैच होता है। प्रिंटर किससे अटैच होगा? इसी से प्रिंटर आपका अटैच होता है। और प्रिंटर अटैच होता है तो प्रिंटिंग होना है या नहीं होना है, कब होना है, कितना पेज प्रिंट करना है, वो उसका यहाँ से कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। बस में आ गया होगा। प्रिंटर को जो आदेश देता है कि 10 पेज प्रिंट करना है तो 10 पेज यहीं से आदेश मिलता है। बस में आ गया होगा।
पर सीपीयू का आदेश हम लोग यहाँ से इनपुट डिवाइस से उसको 10 बोल के बताते हैं कि आपको 10 पेज प्रिंट करना है। अब सीपीयू 10 पेज यदि हम बोल रहे हैं कंप्यूटर को आदेश दें कि 10 पेज प्रिंट करना है, तो वो कभी भी 20 पेज प्रिंट नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हम लोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हम ह्यूमन के अनुसार चलता है, इसलिए वो जितना यहाँ से बोलेगा और ये उसी अनुसार वो प्रिंट करता है। तो यानी कि कंट्रोलिंग जो होता है वो सीपीयू से ही होता है। समझ में आ गया होगा, कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो सीपीयू से होता है। जितना भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होता है, चाहे मॉनिटर हो, मॉनिटर भी देख रहे हैं इसी से, चाहे इनपुट डिवाइसेस में कोई भी डिवाइसेस हो, सारा इसी से अटैच होता है और सबका कंट्रोलिंग यहीं से होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है वो हम लोग देखते हैं। सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। इसका जो विशेषता है, क्या क्या विशेषता है इसके अंदर, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सीपीयू कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सीपीयू जो है सभी तरह का कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑपरेशन ना, सभी तरह का ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो होता है वो इसी के अंदर होता है। इट स्टोर डेटा, इसके अंदर जो है डेटा स्टोर होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है और वो आपको रिजल्ट प्राप्त देता है। और अब उसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट देखिए, इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि सीपीयू का जो विशेषता है कि ये सभी तरह का डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका विशेषता भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू के अंदर जो है, वो जो सीपीयू है उसके अंदर कितने कैटेगरी में कितने तरह का वर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए, सीपीयू हैज़ द 3 कंपोनेंट्स। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर जो देख रहे हैं, एक एएलयू, सीयू और एक एमयू, 3 पार्ट होता है हम सिंपल सी भाषा में। और इसके अलावा भी आपको माइक्रो प्रोसेसर बताएंगे तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होता है वो हम लोग आपको सिखाएंगे। सीपीयू बस अभी सीखना है सिंपल सा, एएलयू, सीयू और एमयू, 3 चीज़ के बारे में सिखाएंगे। यानी सीपीयू के अंदर एएलयू, सीयू और रजिस्टर भी होता है, पर अभी हम लोग इसके अंदर 3 पार्ट अभी हम लोग सीखेंगे, एक एएलयू और सीयू और एक एमयू। इसके बारे में हम लोग डिटेल सीखेंगे कि ये तीनों पार्ट क्या काम करता है। ठीक है, क्योंकि डेटा जो यहाँ से आता है सीपीयू में, उसके बाद यही 3 ऐसा पार्ट है जो प्रोसेस करता है और उसके बाद डिस्प्ले डेटा होता है मॉनिटर पे। तो सीपीयू के अंदर 3 तरह का पार्ट्स लगा हुआ है। पहला एएलयू, दूसरा है सीयू, तीसरा है एमयू। यानी कि एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसको आप याद रखिएगा। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट। फुल फॉर्म इसका पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्या क्या इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एएलयू पढ़ना है, उसके बाद हम लोग सीयू पढ़ेंगे, फिर एमयू पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखिए एएलयू के बारे में। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक आप वर्ड सुने होंगे, अर्थमेटिक मैथ्स में यूज़ किए होंगे। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है कि जोड़, घटा, गुना, भाग, ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन को अर्थमेटिक कहा जाता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट, 3 चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, अर्थमेटिक, लॉजिक और यूनिट। मतलब अर्थमेटिक मतलब क्या होता है कि इस पार्ट, मतलब सीपीयू के जो पार्ट देख रहे हैं, सीपीयू का ये मान लेते सीपीयू है, और इस सेक्शन में आप जो देख पा रहे हैं कि इस सेक्शन में इसमें 3 सेक्शन बांटा हुआ है। ये आपका सीपीयू है, ठीक है, ये आपका सीपीयू हो गया। सीपीयू में 3 सेशन में बांटा हुआ है। पहला सेशन आपका हो गया एएलयू, दूसरा सेशन हो गया सीयू और तीसरा सेशन हो गया एमयू। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन से हम क्या काम करते हैं वो आपको बता रहे हैं। अर्थमेटिक आप बात समझिए, अर्थमेटिक मतलब बेसिक कैलकुलेशन, यानी कि इस सेशन में जो काम होता है, जो यहाँ से इनपुट होता है, यदि आप जोड़ना चाहते हैं, गुना करना चाहते हैं, भाग करना चाहते हैं, तो इसी सेशन में काम होता है, एएलयू वाले सेशन में। यानी कि ये ऐसा डिवाइसेस, यूनिट मतलब हो गया एक डिवाइसेस है, मतलब ये पार्ट्स है कंप्यूटर का। और अर्थमेटिक मतलब हो गया कि ये पार्ट्स क्या काम करता है, अर्थमेटिक वर्क करता है। दूसरा लॉजिक यूनिट, मतलब ये एक लॉजिक मतलब क्या होता है बताते हैं आपको, कि तर्क वितर्क करना।
यदि आप तर्क करना चाहते हैं सही और गलत में, अभी तर्क क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे लॉजिक लगाना है कि कोई भी चीज़, जैसे आप लॉजिक सेक्शन में क्या होता है कि डिसीजन लेना है कि 5 और 6 आपसे पूछेंगे कंप्यूटर पे कि 5 और 6 कौन सा बड़ा है। तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो वो अपना डिसीजन लेता है। डिसीजन कैसे लेता है, तो डिसीजन लेने के लिए एक डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है, ALU। ठीक है, तो ये लॉजिक के साथ वो डिसीजन आपको बताएगा कि 5 बड़ा या 6 बड़ा है। तो उसके लिए क्या कैसे डिसीजन लिया जाता है, वो ये काम करता है, ALU काम करता है। यानी कि लॉजिक का जब ज़रूरत पड़ता है तो ALU काम करेगा। कंप्यूटर में जब कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ता है तो ALU काम करता है। कैलकुलेशन मतलब क्या, अर्थमेटिक। मतलब ALU एक ऐसा पार्ट्स है जो कैलकुलेशन भी करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है और लॉजिक का काम करता है। देखिए इसके बारे में यहाँ पे देखिए, एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। है ना, कंप्यूटर प्रोसेसर मतलब हो गया कंप्यूटर में एक पार्ट्स होता है कंप्यूटर, जिसको प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, उसी के प्रोसेसर के अंदर ही ये पार्ट्स ALU आपको मिलेगा। जब आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो कंप्यूटर में एक प्रोसेसर मिलता है। ठीक है, प्रोसेसर के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। तो उसके अंदर आपका बताया था कि प्रोसेसर के अंदर कितना पार्ट्स होता है। तो प्रोसेसर के अंदर ALU होता है, CU होता है और रजिस्टर होता है। ठीक है, तो प्रोसेसर के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम CPU के बारे में यदि बात करें तो CPU में आपका ALU, CU और MU 3 पार्ट पढ़ेंगे। पर प्रोसेसर के अंदर यदि हम लोग पढ़ें तो प्रोसेसर के अंदर ALU, CU और रजिस्टर होता है। ये आपको बाद में बताएंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो देख रहे हैं, ये कंप्यूटर के प्रोसेसर यानी CPU के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, और ये क्या काम करता है, दैट परफॉर्म ऑल, है ना, परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये क्या परफॉर्म करता है कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी तरह का होता है वो सारा काम इसी ALU के अंदर होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं लॉजिकल और, है ना, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आपको बता चुके हैं। अर्थमेटिकल मतलब हो गया कि जोड़ घटा गुणा भाग जो भी कैलकुलेशन होता है वो इसके अंदर काम होता है। यानी कि आपको जो जोड़ घटा गुणा करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो इसके थ्रू से मिलता है आपको। लॉजिकल ऑपरेशन आपको बता चुके हैं कि कोई भी कंप्यूटर में जो लॉजिक तर्क वितर्क लगाते हैं तो तर्क की क्षमता जो होता है वो इसी यूनिट की होता है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक और लॉजिक सेक्शन क्या होता है। अर्थमेटिक और लॉजिक सेक्शन आपको यहाँ से डिटेल में बता रहे हैं कि अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन। यदि जोड़ना है तो हम लोग अर्थमेटिक बोलेंगे, है ना, कि ये इस सेक्शन में क्या क्या वर्क होता है, क्या परफॉर्म होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन में, जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी तरह का ऑपरेशन इसी सेक्शन में होता है। ऑल कम्प्लेक्स ऑपरेशन आर डन बाय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और भी बहुत सारा कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो ऑपरेशन होता है वो इसी सेक्शन में होता है। लॉजिक सेक्शन क्या होता है ना, फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है। परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग मतलब कंपैरिजन करना, तुलना करना। जैसे ये अभी बताया कि 5 बड़ा कि 6 बड़ा, आपको तुलना करना है। सेलेक्ट करना है, चयन करना है। चयन मतलब जैसे कि आपको बताना है कि 10 नंबर है, 10 नंबर में से आपको कोई एक नंबर चयन करना है। ठीक है, बस में आ रहा होगा। जैसे आपको यहाँ पे प्लेट में समोसा रखा हुआ है, आपको चयन करना है कौन सा प्लेट वाला समोसा आपको खाना है ना। तो चयन करने का जो प्रोसेस होगा वो ये काम करेगा, ALU का लॉजिक सेक्शन में काम होता है। लेकिन करता है कौन, ALU। मैचिंग करना है, जैसे मिलान करना है। जैसे मिलान करने के लिए आपका जो लॉजिक तर्क लगाया जाता है वो इसी सेक्शन में होता है। मर्जिंग ऑफ टेबल में कुछ मर्ज करते हैं तो लॉजिक सेक्शन यानी कि आपका ALU करता है। मर्ज क्या होता है आपको यदि नहीं जानते हैं तो मर्ज जैसे होता है कि आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसको ये दोनों रो जो है इसी में मर्ज कर देना है, ये पूरे को मर्ज कर देना है, इस तरह से मिला देना है इसको। ठीक है, तो ये सब सेक्शन जो है वो हम लोग इस सेक्शन में होता है। बस अभी याद रखना है इस सेक्शन में बस कंपैरिजन और सेलेक्टिंग आपको याद रखना है कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, बस यही काफ़ी है। और इस सेक्शन में आप जान के होंगे जोड़ घटा गुणा भाग होता है।
तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग CU के बारे में हम लोग सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आप ALU के बारे में आप सीख गए होंगे। ALU के बारे में क्या पढ़ेगा फिर से कि ALU जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और कंपैरिजन का काम होता है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।